नमस्कार। जब भी मैं आपसे प्रश्न करूं कि आपका अस्तित्व क्या है, आप डोगरे हैं, आप अपने प्रदेश के बारे में कितना जानते हैं, आप अपनी भाषा में बात करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं, ढेरों प्रश्न उठते हैं। इनका समाधान पाएंगे, कुछ बातें जानेंगे सत्य के हवाले से। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस अंक में आज हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व। मैं उन्हें क्रांतिकारी साहित्यकार कहता हूँ, क्योंकि जो कहते हैं बिना डरे कहते हैं, साफ कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, बेबाक कहते हैं। मोहन सिंह सलाथिया जी। सर, एक्सेलसियर न्यूज़ के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा है कि अब जो साहित्यकार, जैसा आपने अभी कहा इंट्रोडक्शन देते हुए कि जो कहते हैं बिना डरे कहते हैं, मुझे लगता है कि साहित्यकार होना ही अपने आप में एक ऐसी बात है कि उसको सत्य बोलना चाहिए और बिना डरे बोलना चाहिए। अगर वो सत्य नहीं बोलता है, बिना डरे नहीं बोलता है, तो कहीं ना कहीं उसके साहित्यकार होने पे भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। डोगरी साहित्य में इतने कितने साहित्यकार हैं जो सत्य बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं, बिना लालच वश बोलते हैं। जिन लोगों के संपर्क में मैं रहा हूँ, मैंने उन्हीं से सीखा है सत्य बोलना। जैसे केहरी सिंह मधुकर, जैसे वेदपाल दीप, उसके बाद जैसे पद्मा सचदेव, और इसी तरह दीनू भाई पंत। इस तरह के लोगों से शुरुआती दौर में, जब हम बिल्कुल इस लाइन में नए नए आए थे, तो इन्हीं से मुलाकातें होती थीं और इनका लिटरेचर। अब दीनू पंत जी के बारे में अगर कहें, उसने जो ये लाइन कही है कि उठ मजूरा जाग किसाना तेरा बेला आया ही हो, ये परमेश्वर छड़ा डरावा ठग्या जाल बछाया ही हो। ये लाइन कोई साहित्यकार, और दीनू पंत जैसा ही साहित्यकार कह सकता था। कितनी बड़ी बात है ये। बिना डरे लोगों से, समाज से नहीं, उसने ईश्वर को कह दिया कि ये परमेश्वर केवल एक डरावा है, भयम है, ये ठग लोग हैं, उनका बनाया हुआ है ये सारा। और इसी तरह से मधुकर भी कहते हैं कि मंदिर जो है ये तो हमारा आस्था हमारी है। हमने, आदमी ने परमेश्वर की संरचना रचना जो है वो आदमी की काल्पनिक है, कल्पना है। उसने बनाया, उसने हमें बनाया, हमने उसे बनाया। ये बात कहना आसान नहीं है। और ये साहित्य, मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ। अतीत के झरोखे से देखा जाए तो डोगरी बोलने में डोगरे ही शर्म किया करते थे। शायद पंजाबी भाषा का यहाँ पे वर्चस्व रहा है पहले, बहुत पहले। और जैसे आपने खुद कहा कि रामनाथ शास्त्री हो गए, दीनू भाई पंत जी हो गए, केहरी सिंह मधुकर जी हो गए, वेदपाल दीप हो गए, वेद राही जी हो गए, इन्होंने वो दिशा प्रदान की, सार्थक दिशा दी कि आज डोगरी में बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं। उस दौर के बारे में और आज के दौर में कुछ फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि यहाँ पंजाबी का वर्चस्व रहा है, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। अब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हम भी यहाँ पैदा हुए, इन्हीं गलियों में घूमे हैं, तो हर घर में, हर गली में, हर दुकान पे डोगरी ही बोली जाती थी। ऐसा नहीं है कि पहले, हमारे बाप दादा भी यहीं हुए। एक थोड़े से पीरियड के लिए अगर जो, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह लाहौर दरबार में रहे थे, उनके वहाँ कॉन्टैक्ट थे, और माना यह जाता है कि जब उन्होंने जम्मू का राज्य संभाला और जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना की, तो उसके बाद उन्होंने अपने संपर्क जो उनके थे वहाँ पंजाब में, जो दीवान वगैरह थे, वो वहाँ से उन्होंने बुलाए। वो 2, 3, 4 लोग होंगे। 3-4 लोग अगर दीवान यहाँ पंजाब के आए और 100 साल यहाँ रहे और वो डोगरे नहीं बने,
तो फिर क्या कहें उनको। बात वहीं पे आ जाती है ना सर। सिर्फ 4 फैमिलीज, और वो कहें कि हाँ जी हमारा वर्चस्व है। ऐसा नहीं है। हमने उनको उन, 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 उनका पूरा सम्मान किया कि ठीक है जी, हाँ आप हैं, आप यहाँ हैं, आप हमारे हैं। उन्होंने अपना नहीं छोड़ा, 100 साल के बाद भी अगर नहीं छोड़ा, तो वो यहाँ का अन्न खाया, यहाँ का वो हवा पानी सारा यहाँ सांसें लीं, और उसके बाद भी इस धरती के प्रति अगर वो बेवफाई करते हैं, वफादार नहीं हुए, तो उनको क्या कहना चाहिए। उनका वर्चस्व, हम कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा अगर जैसे हम कहते हैं ना दूसरे मानों में कि कीर्तकान, वो कीर्तकान हम नहीं मानते। डोगरी भाषा को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चला 8th शेड्यूल के लिए, जिसमें आप कन्वीनर भी रहे। उस वक्त सारी संस्थाएं इकट्ठी होकर एक ही बैनर के तले संघर्ष करती रहीं और सफलता भी हासिल की। लेकिन आप नहीं समझते कि जो भी साहित्यिक संस्थाएं हैं, उनका नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन आज भी उस बात की ज़रूरत है कि जब भाषा, संस्कृति और विरासत की बात हो तो कम से कम अपना सेल्फलेस अप्रोच रखें, सेल्फ को कहीं दरकिनार कर दें। आप क्या समझते हैं इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, क्योंकि सवाल ये है कि जब हम इंडिविजुअल होते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर बात कर रहा हूँ, तो मैं सेल्फलेस अगर नहीं हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, तो बात चलेगी, क्योंकि मेरा मामला व्यक्तिगत है। जब मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, जब मैं व्यक्तिगत हूँ नहीं, जब मैं संस्थागत हूँ, और जब संस्थागत हूँ तो फिर तो मुझे कॉमन बात करनी है। अब मैं व्यक्तिगत से संस्थागत हो गया। संस्थागत मतलब सब लोग उसमें शामिल हो गए। जब सब लोग शामिल हो गए, तो फिर मुझे निज की बात, व्यक्ति की बात, सेल्फ की बात नहीं करनी चाहिए। जब मैं सबकी बात करूंगा तो मेरी बात तो होगी ही। मैं कहता हूं कि पूरे डोगरों को ऐसा होना चाहिए, तो मैं भी डोगरा हूं, मेरे साथ भी ऐसा होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं जी मुझे दो, बाकी सबको रहने दो, तो मुझे तो शायद ना मिले, जब मिल भी जाए लेकिन नुकसान उससे बहुत होगा, और यही हो रहा है। अब मुझे आपका ना एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध वाक्य समझ लो, वो याद आता है कि तू मेरी पिठ खुरक, मैं तेरी पिठ खुरक। वो काफ़ी मशहूर है साहित्य गलियारों में। यही हो रहा है, यही हो रहा है, और ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ऐसा हो रहा है। देखिए 8th शेड्यूल आया, सब लोग थे, आया, कोई कन्वीनर कुछ नहीं होता है जब उसके साथ लोग ना हो। कोई सारे पूरे जोश के साथ वो लोग थे, और एक नहीं, क्या साहित्यिक संस्थाएं, क्या राजनीतिक संस्थाएं, क्या जो हमारे दूसरे सामाजिक संगठन हैं, सब लोग उस समय साथ थे, और हमें 8th शेड्यूल मिला। 8th शेड्यूल के बाद जो भाषाओं के साथ, भाषाओं के विकास के लिए जो केंद्र सरकार करती है, उसने डोगरी के लिए भी किया। 1 साल नहीं किया, 1 साल मतलब उनको सेट वेट करते लगा, लेकिन 4-5 से वो सारा शुरू हो गया। लेकिन वो जो हुआ, जो करोड़ों रुपया केंद्रीय सरकार ने बाकी भाषाओं के विकास के लिए खर्च किया और डोगरी के भी लिए किया, वो गया कहाँ वो नहीं पता चल रहा, अभी तक नहीं चल रहा, क्योंकि अब 22 है, तो 19-20 साल के बाद पता चलना चाहिए ना कि वो जो जितने भी प्रोजेक्ट थे, जो भी काम हुआ, वो गया कहाँ, उसका हुआ क्या, अब तो पता चलना चाहिए ना। क्योंकि करने तो इन्हीं लोगों ने है ना, कोई ना कोई आप करेंगे, मैं करूँगा, कोई और करेगा, डोगरी वाले ही करेंगे ना। वो तो उन्होंने ही करने हैं, ये व्यक्तिगत बात नहीं है कि उनको क्यों दिए। सवाल ये है कि भाषा के लिए क्या हुआ? भाषा के लिए किए, लेकिन अब उनका हुआ क्या, अब वो कहाँ है, उनका कोई आउटपुट क्या है। नंबर 2, क्योंकि एक बात और हुई कि साहित्य अकादमी का पहले एक ही पुरस्कार हुआ करता था, मेन पुरस्कार, तो तब अनुवाद का बाद में आया, बड़ी लेटर स्टेज पे आया, चलो 2 हो गए, ठीक है, अब 4 हैं। तो आपके पास इतने एवेन्यूज हैं, इतना, मतलब हम जब लिख रहे थे, जब हमारे जो हमसे पहले लिख रहे थे, उनके पास कुछ नहीं था इस तरह का। मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या, जैसे आपने जब लिखा तो पुरस्कार नहीं थे, पैशन था आपने लिखने का, लेकिन आज जो लिख रहे हैं पुरस्कार को देख के लिख रहे हैं? मुझे लगता है ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर मुझे लगता है क्योंकि हो ये रहा है कि हर आदमी, क्योंकि जब मुझे 91 में मिला,
कान में मिला। सर को अपनी डफली अपना राग पे पुरस्कार मिला था, जो अपने आप में बताता है कि कितने क्रांतिकारी व्यक्तित्व रहे हैं। तो जब मिला तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सेठ साहब के पास बैठा हुआ था, शाम का वक्त था, तो मैं गपशप लगा रहे थे। शाम तालिब दौड़ते हुए आए बाहर से, पता नहीं कहाँ कहाँ वो ढूंढ आते थे, कब वो ऊपर आए उनके कमरे में, आते ही मुबारक है। मैं किस बात की मुबारक थी? और न्यूज़ सुनो, न्यूज़ सुनो, न्यूज़ मारा अबाउट 900 या तो ही मिला। आजकल तो इंटरनेट पे आ जाता है। इंटरनेट नहीं, पहले पता, इंटरनेट पे बाद में आता है, लोगों को पहले पता होता है। और लोगों को ये पता होता है कि कौन हमारा फैसला करने वाला है। ये बदकिस्मती है फिर। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि इसका मतलब हुआ ना कि वो ताक में रहते हैं, ताक में वो रहते हैं तभी पता चलता है ना। जजेस को प्रभावित भी किया जा सकता है। नहीं, जब जब वो ताक में होंगे, बाय द वे मैं एक मिशन में जुटा हूँ, कौन है, कौन आएगा, कौन आएगा, जब मैं पता करूँगा, जब मुझे पता चलेगा तो मैं नेचुरली उनको इन्फ्लुएंस भी करूँगा, है? वो कर सका तो करूँगा, ना कर पाया, मेरी अप्रोच से बाहर हुआ तो दूसरी बात है, लेकिन कोशिश तो मैं करूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि अवार्ड के प्रति लोग ये कहना चाहिए कि लालच ना कहें तो कॉन्शियस ज़्यादा हैं, कि मैं, ये किताब है, मेरी किताब उसमें जाएगी, मुझे इस बार मिल जाए, इस बार नहीं तो अगली बार बाद में लिखना बंद कर दूंगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? ठीक है, लिखेंगे लेकिन, और अगर नहीं मिलता है तो कई बार कुछ लोग रिजेंटमेंट भी शो करते हैं, और सख्त तरीके से भी रिजेंटमेंट शो करते हैं, ये भी मैंने देखा है। किसी को फ़ोन कर देंगे, किसी को आप साइड टैग करेंगे, ये है जी, वो है, मतलब इस तरह की बातें। ये हर साहित्य में होता है कि जम्मू में डोगरी भाषा में कुछ ज़्यादा है? मुझे लगता है कि बाकी जगह भी होता होगा थोड़ा बहुत, हालांकि हिंदी का कितना बड़ा क्षेत्र है, कभी ऐसी बात नहीं सुनी हमने। एक बार पंजाबी का अवार्ड जब जिन दिनों मुझे मिला, उन्हीं दिनों एक वो शायर थे, महबूब नाम था उनका, उनको मिला, तो उनकी कंट्रोवर्सी एक जागी थी। वो कंट्रोवर्सी भी क्या थी कि उनकी किताब में कोई एक कविता में इंदिरा गांधी के नाम से, व्यक्तिगत नाम से कोई टिप्पणी की हुई थी। उसको लेके लोगों ने बात उछाली, और अमृता प्रीतम तब थी, तो उन्होंने कन्फेस किया लास्टली कि मैं इस बात की क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैंने किताब पढ़ी नहीं थी पूरी तरह से। तो हाँ, वो अमृता प्रीतम जज थी, जूरी मेंबर थी, और उन्होंने कन्फेस किया। तो देखो, ये भी ईमानदारी की बात है कि उन्होंने बहुत बड़ी लेखिका थी, और उन्होंने कहा कि ये ऐसा है कि मेरी नज़र से ये फ़िक्रा, ये लाइन गुजरी नहीं है, मैं पूरी तरह से इसे पढ़ा नहीं है। और वो आदमी पैरोल पे आया हुआ था अवार्ड लेने के लिए, तो वो एक कंट्रोवर्सी। अब अदरवाइज कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कितना बड़ा क्षेत्र है हमारे, तो टाई टोटरू मियाँ बागें 4 लोग हैं हम, वो भी चैन से नहीं बैठ रहे, क्योंकि सवाल ये है कि जो आदमी लिख रहा है, पहली बात जो है कि जो आदमी लिख रहा है और कंटिन्यूसली लिख रहा है, अच्छा लिख रहा है, तो उसे इग्नोर कब तक किया जाए? कब तक मान लीजिए कि कोई कहता है कि मुझे डेलिबरेटली इग्नोर किया जा रहा है, होता है, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जानबूझ के भी ऐसा करते हैं, लेकिन कितनी देर करेंगे? और हर बार तो वही नहीं होंगे ना। कंट्रोवर्सी के से मेरे ख्याल में कंट्रोवर्सीज के साथ डोगरों का हमेशा से नाता रहा है। या संस्कृति की बात कीजिए, भाषा की बात कीजिए, या विरासत की बात कीजिए, मैं डोगरों के इस हवाले से कह रहा हूँ कि डोगरों के साथ भी रहा है। जैसे कि अगर आप भाषा, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं। कल्चरल अकेडमी, जिसमें अभी प्राण फूंकने ज़रूरी हैं, दूरदर्शन केंद्र बंद पड़ा है, आकाशवाणी पे भी वैसा बजट नहीं रहा, अभी नियुक्तियां भी नहीं हो पा रही, तो वो भी काफ़ी सफ़र कर रहा है। इसीलिए शायद आपने बड़े ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई थी डुग्गर सैटेलाइट चैनल की। अब मैं तो अब भी कहता हूँ कि डुग्गर चैनल जो है वो तो होना ही चाहिए। डुग्गर क्या, डोगरी चैनल होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब हर भाषा, जब बंगाली चैनल है, तमिल चैनल है, पंजाबी चैनल है, कशीर चैनल है, देश में सारी भाषाओं के चैनल हैं, तो फिर डोगरी चैनल क्यों नहीं है? ये एक बड़ी बात है। और हम डोगरी चैनल मांग रहे हैं, उन्होंने जो था एक
वो भी ऑलमोस्ट बंद। वो ताला बस उसे प्रैक्टिकली ताला नहीं लगा है, अदरवाइज वो बंद है। हाँ, पेमेंट्स वहाँ पे नहीं मिलती। अब आप इंटरव्यू करेंगे नहीं मिलेगी, इंटरव्यू देंगे तब नहीं मिलेंगी, फिर केंद्र चलता कैसे है, ये नहीं पता चला। नहीं, चल ही कहाँ रहा है, वो बस यूँ टाइम पास हो रहा है। नियुक्तियाँ नहीं हैं। जैसे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और पुरानी ऑर्गेनाइजेशन प्रसार भारती जो जब हो गया, तो उससे पहले तो ये सारा का सारा जैसे रेडियो है, दूरदर्शन है, तो ये पुरानी पिछले 20-25 साल से यहाँ नए लोग नहीं आए हैं, नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। लगता ऐसा है कि जैसे जानबूझ के ये ऐसा किया जा रहा है कि इसे भी कोई माल शाल बना दिया जाए बाद में बेच के। जगह तो है किसी क्या आप को। नहीं समझते कि इसमें राजनीतिक उदासीनता भी है? भाषा, संस्कृति और विरासत की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हें चलाने के लिए एक पॉलिटिकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली राजनीतिक उदासीनता का ही नतीजा है। ये उसी के परिणाम है कि ऐसा हो रहा है, वरना ऐसा ना होता। कल्चरल अकादमी अगर डिफंक्ट पड़ी है तो इसका कारण भी वही है। राइटर्स क्लब बहुत देर से हम सुन रहे हैं, बना भी। लेकिन राइटर क्लब में तो अभी उन्हीं का ऑफिस चला गया, एकेडमी का। हाँ, बिल्कुल। वो पूरा का पूरा उन्होंने संभाल लिया। तो ऐसा है कि ये सारी राजनीतिक उदासीनता ही है, यही कारण है। इसी कारण ये हो रहा है सारा का सारा। और इस पे अब जो संस्थागत इंस्टीट्यूशन हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं डोगरी के प्रति काम करने वाली या भाषाओं के प्रति काम करने वाली या संस्कृति के प्रति काम करने वाली, उनकी जिम्मेदारी ऐसे दौर में ज़्यादा बढ़ हो जाती है। उनका क्योंकि वो चुप एक प्रोग्राम कर दिया, 2 प्रोग्राम कर दिए, 4 प्रोग्राम कर दिए या रेगुलर प्रोग्राम कर दिए, उनसे हट के एक जिम्मेदारी बनती है कि क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है उसको भी देखा जाए और प्रतिक्रिया दी जाए, जोर शोर से प्रतिक्रिया दी जाए। ये जिम्मेदारी अब उन लोगों की भी बनती है और जो इंडिविजुअल स्टॉलवर्ड हैं वो भी दे सकते हैं। हम लेकिन ऐसा होता ये है कि हम किसी से जैसे कहते हैं ना कि मुँह मिला जा, हम किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते। आशा होती है कि पता नहीं ये आदमी कब हमें नुकसान तो नहीं, आशा ये रहती है कि इससे हमें पता नहीं कब फ़ायदा लेना है। अगर बोलेंगे तो नुकसान बोलेंगे होगा। तो ये नुकसान हो जाएगा। और ये नुकसान उनका तो नहीं हो रहा, लेकिन पूरी हमारी कौम का हो रहा है। डोगरे जो हैं, डोगरे जैसा आपने कहा कि कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ी हुई है। कंट्रोवर्सी इसलिए भी जुड़ी हुई है कि हम कहते हैं ना कि सत्य बोलते हैं और आलसी भी हैं, थोड़ा आलसी स्वभाव है कि ठीक है यार, हमें क्या करना है, देखेंगे, कोई बात नहीं। वो कोई बात नहीं जो है वो आज हमारे आड़े आ रही है। आज वो हमारी जो आदतें हैं वो हमें नुकसान पहुंचा रही हैं कि हमें मांगना आया ही नहीं, हक भी नहीं मांगना आया। लोग दूसरी तीसरी चीज़ जो नाजायज़ चीज़ें हैं वो भी रो पीट के मांग लेते हैं, लेकिन हमें अपना हक भी पूरी तरह से मांगना नहीं आया। ये बात है, अब उस बात को समझना होगा। जिम्मेवारियां व्यक्तिगत हों, संस्था की हों, लेकिन हमें उन्हें निभाना चाहिए। यही बात कह रहे थे मोहन सिंह सलाथिया जी भी। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू, एक्सेलसियर न्यूज़ के स्टूडियो से। नमस्कार।